Hi sweet souls, this is Monica. Welcome to my YouTube channel The Psyche Realm. सो आज का टॉपिक है कि 26 में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, कौन आ रहे हैं, आपकी लव लाइफ में भी देखेंगे एंड करियर एंड मनी में भी देखेंगे। सो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आप चूज़ कर सकते हैं जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा। हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो लीव इट, नेगेटिव कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव अगर आपके लिए है रीडिंग, रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। हाय पाइल 1, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं 26 में। फ्री योर सेल्फ, केमिस्ट्री, getting to know each other, keep an open mind, religious factor, let go of control issues, deception, stay optimistic about your love life, give your relationship a chance। तो यहाँ पे वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में आपके एक्स पार्टनर या फिर आप लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, वही वापस आ रहे हैं 26 में आपकी लाइफ में। चलिए हम तो अब स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके पार्टनर थे, एक्स पार्टनर अभी लेस कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, या फिर बहुत टाइम से बातें नहीं हुई हैं, तो हो सकता है 26 में वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, आपसे वापस से लाइक कनेक्ट करें, चीज़ें ठीक करने का ट्राई करें। लाइक सारी चीज़ें जो भी हैं, जो पास्ट में झगड़े हुए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी चीज़ें हुई थी, हो सकता है झूठ बोला गया हो, जैसे वो हैं उन्होंने कुछ चीज़ें छुपा रखी हों एंड आपको पता चली हो तो उस बात से झगड़े हुए हों। एंड यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि किसी के लिए हो सकता है कि झूठ बोला था, झगड़े किए थे, जैसे वो हैं उन्होंने अपनी पर्सनालिटी रियल जो थे वो वैसा उन्होंने छुपा रखा था। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से बातें बनते बनते रह गई। लाइक सब कुछ था, केमिस्ट्री अच्छी थी, सब पैशनेट थे एक दूसरे के लिए, बट वहाँ पे चीज़ें सिर्फ रिलीजियस फैक्टर की वजह से ख़राब हो गई कि फैमिली में इश्यूज़ होंगे, फैमिली नहीं मानेगी, उस तरीके से वो चीज़ें ख़राब हो गई फिर। बट आप लोग को यही कहा जा रहा है कि अभी अगर आप नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा अपने माइंड में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लाइक सिचुएशन लाइक कहना चाहिए जो है नहीं, उस चीज़ को ओवर थिंक कर रहे हैं, मतलब अलग ही सिनेरियो बना रहे हैं कि यार ऐसा नहीं है तो वैसा होगा, वैसा नहीं है तो वैसा होगा। लाइक उसकी लाइफ में कोई और है, वो किसी और से प्यार कर रहा है, या फिर कुछ और, मतलब लाइक मैं ऐसे मेरी लाइफ में कोई आएगा नहीं, या चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो वो सारी चीज़ें अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको कहा जा रहा है कि स्टॉप करिए, रिलीज़ करिए, फ्री योर सेल्फ। फर्स्ट कार्ड जो था, आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। अपने माइंड में ओवर थिंकिंग, अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स लेकर आकर के सोचना, और ख़ुद को एक मतलब ऐसी जगह खुद को ही रखना, जैसे एक रूम में बंद करके रखना, या फिर लोगों से कम मिलना, कम बातें करना, वो चीज़ें करने से लाइफ ठीक नहीं होगी। आपको ओपन अप होना पड़ेगा, कीप एन ओपन माइंड, ओपन अप होना पड़ेगा। योर सोलमेट में डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि चीज़ें मैं जैसी चाहती हूँ बिल्कुल वैसा ही हो, नहीं होगा वैसा, क्योंकि जो पर्सन है वो थोड़े अलग हैं। आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी होगी, चीज़ें अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे चीज़ें अलग हो, रिलीजियस अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, और कुछ चीज़ें उनके हिसाब से सही हो सकती हैं, आपके हिसाब से नहीं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसा आप चाह रहे हो बिल्कुल वैसा तो नहीं होगा, तो
तो आपको ओपन माइंड रहकर ही चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और कंट्रोल इश्यूज़, अगर आप सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं कि लोगों को आने ही नहीं देना चाह रहे हैं, लोगों को मतलब बात ही नहीं करने देना चाह रहे हैं, या फिर ज़बरदस्ती किसी को कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सिचुएशन कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी वहाँ पे वर्क नहीं करने वाली। आप थोड़ा-सा खुद पे ध्यान दीजिए और चीज़ों को टाइम के लिए छोड़ दीजिए। टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज़ें हील हो जाएँगी। देन वापस से अगर होना होगा तो वो हो जाएंगे कनेक्ट, और नहीं होना होगा तो नहीं होंगे। बट इस फाइल में आपके एक्स पार्टनर की ही एनर्जीज़ है, न्यू पर्सन नहीं है यहाँ पे एनर्जीज़ नहीं है न्यू पर्सन की। अगर रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ आप स्किप कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, दूसरा वीडियो देख सकते हैं। बट ज़बरदस्ती नेगेटिव कमेंट नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स पार्टनर की ही एनर्जीज़ है। तो आपको बोला जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस। यही चीज़ है, पॉजिटिव माइंडसेट थिंकिंग आपकी लाइफ में रोमांस वापस ला सकती है अगर आप चाहते हैं तो। बट आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, इस चीज़ से रिलीज़ करना होगा खुद को। कंट्रोल इश्यूज़, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है, नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। ज़बरदस्ती होल्ड करके या फिर ज़बरदस्ती किसी चीज़ के पीछे पड़ के नहीं होगा। एंड आपको कहा भी जा रहा है कि अभी जो अब लाइक जब आप फिर से वर्क करेंगे अपने रिलेशनशिप में, उनके साथ, अपने पार्टनर के साथ, एक्स पार्टनर जो भी हैं आपके, तो वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को और अच्छे से जानिए ताकि आप लोग इमोशनली और अटैच हों एक दूसरे से। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। यही आपको कहा जा रहा है कि चीज़ें ख़राब थी ठीक है, बट अब कहा जा रहा है इमोशनली लेवल पे समझो, इमोशनली एक दूसरे से बातें करो, चीज़ें समझो, कैसे वर्कआउट करना है उस पे ध्यान दो। लाइक चीज़ें ठीक करनी है ना आप लोगों को, तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर, केमिस्ट्री देख रहे हैं आप लोगों के बीच में, केमिस्ट्री बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है। लाइक आप लोग बिना कहे एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं या समझ जाते थे। लेस कांटेक्ट में भी हैं तो भी आपको फीलिंग्स तो आती ही है ना, समझ में तो आता ही है हमें कि लाइक सामने वाला केयर कर रहा है नहीं कर रहा है। वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लाइक सामने वाला बहुत केयरिंग है, लविंग है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग मतलब ज़्यादा समझ नहीं पा रहे। मतलब हो सकता है ईगो की प्रॉब्लम हो, किसी एक को ईगो बीच में आ रहा हो, बातें ठीक नहीं करनी है एक दूसरे के लिए। मतलब फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री भी सही है, एंड प्यार भी है, सब कुछ है, बट क्या है, ईगो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको अपने ईगो को हटाना होगा, उससे जाने दीजिए। ईगो को पकड़ कर रखेंगे, चीज़ें ख़राब ही होंगी। ठीक है, आपका जो पर्सन है वो वापस आएगा भी तो फिर झगड़े ही होने हैं, क्योंकि 26 में तो आपका रियूनियन होगा। बट दिक्कत तो ये है ना कि अगर आप तब भी नहीं समझेंगे, तब भी नहीं जानेंगे, तो दिक्कतें होंगी। इसलिए आपको कहा जा रहा है ओपन माइंड रहिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, सिचुएशन को कंट्रोल मत करिए, अपने माइंड को शांत रखिए, दिल को शांत रखिए, और जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ थे उसको लेट गो करिए। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। आप उस पे भी काम करिए। एंड उसके बाद तो आप जब वो आएंगे तो आपको एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानना है, ठीक है, समझना है। केमिस्ट्री तो है ही अच्छी, लगे एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो एनर्जीज़ तो हैं ही आपके लिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हीलिंग करनी चाहिए, मुझे तो यही लग रहा है, एंड चांस देना चाहिए आपके पर्सन को। ठीक है, छोटे मोटे इश्यूज़ थे, थर्ड पार्टी है, अगर लव ट्रायंगल था या थर्ड पार्टी के साथ वो चले गए तो वहाँ पे मैं कहूँगी कि नहीं। बट अगर ऐसा नहीं है, छोटे मोटे इश्यूज़ थे, रिलीजियस फैक्टर है, जैसे डिसेप्शन है, झूठ बोला या कुछ चीज़ें छुपाई, तो वो चीज़ें आप माफ़ कर सकते हो, इंसान को मौका दे सकते हो। बट बहुत बड़ी गलती कर दी है, कहीं और शादी कर ली, कहीं और रिलेशनशिप रखा है, तो वो चीज़ें तो फिर गलत हो जाती हैं। तो वहाँ पे आप ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लाइफ टाइम आप परेशान तो नहीं रह सकते ना। ठीक है, खुश रहना है आपको भी, आप भी लव डिज़र्व करते हैं, हैप्पीनेस डिज़र्व करते हैं, बहुत अच्छे हैं आप लोग, अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ में भी अपने लिए अच्छा ही चूज़ करिएगा, अच्छे से ही लाइक लाइफ को जी लीजिए, क्योंकि टाइम हमें भी नहीं पता कब है कब नहीं है।
इसलिए ऐसे इंसान को चूज़ करो जो जब तक आप उसके साथ हो वो आपको खुशियाँ दे, आपके दर्द को, आपकी फीलिंग्स को समझे। चलिए, ये तो मैंने अपनी तरफ से गाइडेंस दे भी दिया। अब और देखते हैं कि 26 में क्या आ रहा है आपके लिए। चलिए देखते हैं करियर एंड मनी में क्या आ रहा है, देखते हैं आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड देखते हैं। वाह, 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम में क्या है? 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके। एक मिनट, यहाँ पे मैं कार्ड्स ठीक से कर लूँ। यहाँ पे मुझे एनर्जीज लग रही हैं, आप लोग बहुत परेशान हैं। करियर फाइनेंस में भी लाइक आप लोग बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें सही से नहीं है। लाइक यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप लोग ने बहुत लाइक फाइनेंस के लिए लाइक आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं करियर में, अपने बिजनेस में, बट चीज़ें ना वहाँ पे थोड़ा सा लाइक कहना चाहिए, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, जितना भी आपने किया, तो जैसा आपको रिज़ल्ट चाहिए था ना वैसा नहीं आया। जो रिज़ल्ट आप सोच रहे थे कि जितना पॉजिटिव आप थे चीज़ें काम को लेके, आउटकम को लेके, वो चीज़ें वहाँ नहीं हुई। स्टार्टिंग में सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बट धीरे धीरे लाइक समझ में आने लगा कि चीज़ें वैसी नहीं हैं। इवन करियर में कुछ लोगों को यहाँ ऑप्शंस समझ नहीं आ रहे हैं कि क्या ऑप्शंस चूज़ करें, कैसे करें, काम कैसे करें। तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ओवर थिंकिंग में है आप लोग, बहुत ही ज़्यादा लाइक रात में सो नहीं पा रहे हैं। एंड यहाँ पे ऐसा फील आ रहा है मुझे लाइक कि आपको ना लोग गाइडेंस भी दे रहे हैं ना, तो कंफ्यूज हो जा रहे हो आप। लाइक कोई अगर आपको गाइड भी कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक वो कहना चाहिए धोखे वाली एनर्जीज होती ना, कि एक सही गाइडेंस दिया कि नहीं दिया, गलत तो नहीं दिया, वैसे कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, और उसमें सैडनेस लाइक, और वैसे ओवर थिंकिंग वाले इसमें चले जाते हो, जैसे 4 ऑफ सॉर्ड्स है, लाइक और ज़्यादा डीप थिंकिंग। इवन पास्ट के लिए भी, लाइक रिलेशनशिप के लिए भी आप लोग यही सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो। फ्री और सेल्फ का कार्ड भी आया था, तो आपको फ्री करना है खुद को। इवन फाइनेंस एंड करियर में भी लाइक आप लोगों को खुद को फ्री करना है, थॉट्स से, सैडनेस से, डिप्रेशन से फ्री करना है, तभी आप लोग काम कर पाएंगे। एंड यहाँ मुझे दिख रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि पैसे वैसे सब आ रहे हैं, फाइनेंस ठीक है, चलो बैलेंस तो नहीं है बट ठीक है, बट वहाँ पे कैसा है कि अकेले हैं, अकेले हार्ड वर्क कर रहे हैं, इमोशनली सपोर्ट नहीं है, ठीक है। एंड जो काम भी कर रहे हैं तो जैसे पसंद का काम नहीं है, अपने मन का काम नहीं है, लेकिन आप ऐसे हैं वहाँ, इसलिए आपको काम करना पड़ रहा है क्योंकि फाइनेंस अच्छा है वहाँ पे, लेकिन आप उसके कारण अच्छे से रह पा रहे हैं। तो इस टाइप की एनर्जीज है वहाँ पे। बट मैं यही बोलूँगी कि आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। डिसेप्शन का कार्ड तो आ ही गया था, ठीक है, वहाँ पे भी तो आपको वही है कि लोगों पे ट्रस्ट मत करिए ज़्यादा। हो सकता है लोग आपको बहका रहे हों, झूठ बोल रहे हों, मैनिपुलेट कर रहे हों, तो वो वैसी एनर्जीज़ है। आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, खुद के इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करो, खुद पर ट्रस्ट करो, लोगों पर नहीं, क्योंकि आपने जितनी मेहनत करी है लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ठीक है। आपको नहीं कंपनी में लाइक आपको प्रमोशन मिल रहा है, ना ही आपको बिजनेस में आपको न्यू प्रोजेक्ट्स या फिर न्यू हाँ प्रोजेक्ट्स ही नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ, फाइनेंस लाइक ज़्यादा पैसे ही नहीं आ रहे हैं, आप बहुत सैड हो, बहुत डिप्रेशन में हो करियर को लेके। बट 26 में आपके लिए, आपके करियर में बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी।
ये देख रहे हैं ना आप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे आप एक लीडर की तरह बाहर आएंगे। ये जो एक्सपीरियंस है ना पास्ट लाइफ का, जो हार्ड वर्क है, जो आप इमोशनली हर्ट हुए हैं, ठीक है, चीज़ें पसंद नहीं आ, मतलब जो भी आपने काम किया आपको अप्रिशिएशन नहीं मिला, लोगों ने धोखे दिए, झूठ बोले, ठीक है, कुछ और ही थे, कुछ और बन के सामने आए, बट वो सारी चीज़ों से आप ओवरकम कर जाएंगे। 26 में एक लीडर की तरह बाहर आएंगे। आपका ये हार्ड वर्क जितना था 26 में आपको पे करेगा। लाइक सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं ना आप कैसे दिख रहे हैं वो, लाइक एक अथॉरिटी वाली पोजीशन में है, तो आपको हो सकता है कि प्रमोशन मिले। आप इसके बाद जो अभी आपकी पोस्ट है उससे ऊपर वाले पोस्ट में जाएं या फिर और अच्छे उसमें जाएं, ठीक है। एंड यहाँ बिजनेस भी लाइक आपका बहुत अच्छा चलेगा, जहाँ पे आप एक बॉस की तरह फील करते हुए एकदम लाइक जोश के साथ, पूरी एनर्जीज़ के साथ, पैशनेट एनर्जीज़ के साथ काम करेंगे। एंड आप हैं क्रिएटिव बहुत, लाइक आप बहुत लाइक सोच समझ के चीज़ें करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एंड बहुत पैशनेट एनर्जीज हैं आपकी। एंड कोई भी काम करने से मतलब डरते नहीं हैं, लाइक एक्शन लेना है तो हाँ लेना है। कमिटमेंट आप पूरे करते हैं, जो भी आपने लाइक लोगों से प्रोमिस किए, कमिटमेंट दिए, तो आप सारे करते हैं। एंड ये सिचुएशन ये पोजीशन आपको तभी मिलेगी जब ये सारी चीज़ें आप कर देंगे, लाइक हार्ड वर्क कर चुके होंगे, इमोशनली चीज़ें समझ रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे आइसोलेट कर रहे हैं खुद को, लाइक अकेले रहना पसंद आ रहा होगा अभी, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए थोड़ा सा तो लोगों से डिटैच होना पड़ता है। तो वैसी एनर्जी से अकेलापन, पैसे हैं ठीक है, लेकिन मेहनत करने में दूसरों को टाइम नहीं दे सकते, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रहे, वैसी एनर्जीज़ है, अकेले पड़ गए हैं। बट कोई ना, थोड़ा टाइम और बचा है, 26 में सारी चीज़ें अलग होंगी। आप उस टाइम पे फिर आपके पास पैसा भी होगा, फ्रीडम भी होगी, टाइम भी होगा, आप बाहर कहीं हो सकता है ट्रैवलिंग पे भी जाएं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कहीं ट्रैवल करने भी जाएंगे बाहर, अपनी लाइफ को नेक्स्ट स्टेप आगे लेके जाएंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, अपनी लाइफ को। यहाँ पे दिख रहा है ना कि एक कर लिया, दो, थ्री, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे थर्ड जो है ना, लाइक फ्यूचर का आप सोचेंगे। हो सकता है कुछ लोग शादी के बारे में सोच रहे होंगे कि फ्यूचर में थर्ड टास्क क्या करना है, थर्ड चीज़ जो है आपको मेन जो कंप्लीट करनी है। करियर कर लिया, फाइनेंस कर लिया, सेटल हो गए, सब कुछ हो गया, थर्ड बच गया, तो शादी बच गई जिसकी, तो उस पर काम करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। और यहाँ पे मुझे शादी का ही लग रहा है, क्योंकि जो कार्ड्स आए हैं वो वही आए इसके बाद। तो अब आप लोग लाइक हार्ट चक्र यहाँ पे ओपन है इस इंसान का, तो आप वही बोल रहे थे ना कि ओपन माइंड रखिएगा, हार्ट चक्र को भी ओपन रखना है, तभी तो लव अट्रैक्ट करेंगे। एंड हो सकता है मुझे ये आपके जो पार्टनर है, एक्स पार्टनर, ये वो हो सकते हैं जो अभी तक अपने फाइनेंस, अपने करियर पे काम कर रहे थे। एंड थर्ड ये है कि आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, आपके पास नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब वो आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि उन्होंने दो चीज़ें पूरी कर ली हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी है उनके अंदर, उन्होंने अपने आप को एक लीडर की तरह बना लिया है, उस पोजीशन में आ चुके हैं वो, कि अब आपके लिए एक्शन ले सके, वो शादी के लिए एक्शन ले सके, अपनी लव लाइफ के लिए एक्शन ले सकें। तो अब यहाँ पे चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए ठीक होंगी, जिनके एक्स पार्टनर वापस आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे न्यू स्टार्ट होगा, पॉजिटिविटी होगी। मतलब जितना भी डिप्रेशन, जितना भी हार्ड वर्क उन्होंने किया है, अब वो उस चीज़ के लिए रेडी हैं कि अब उसका लाइक रिज़ल्ट उनको मिले। तो यहाँ पे धीरे धीरे उनके लिए ग्रोथ, सक्सेस दिख रही है कार्ड में। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं, उन्होंने काफ़ी अपना टाइम इन्वेस्ट किया, काफ़ी सारी एफर्ट्स डाले अपने करियर एंड फाइनेंस में, तब जाके उनको ये सारी चीज़ें मिल रही है। एंड अब वो चाह रहे हैं थर्ड चीज़ भी उनकी कंप्लीट हो, शादी। देन वो उसके लिए आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, आपके एक्स पार्टनर। यहाँ पे भी न्यू पर्सन की एनर्जीज़ नहीं है, यहाँ भी आपके एक्स पार्टनर ही हैं। एंड आप हो और आपके जो एक्स हैं उनकी एनर्जीज़ हैं। बट वही है, अगर आप लोग भी यहाँ पे एक तो फाइनेंस का है, तो आपको भी इस पोजीशन में आना होगा। आपने भी करियर में बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत सारी चीज़ें आपकी कहना चाहिए कि लोगों ने आपको क्या अप्रिशिएट नहीं किया, लोगों ने आपको जाना ही नहीं, देखा ही नहीं आपकी तरफ। बट अब वो आपकी हर एक चीज़ देखेंगे, आपकी क्वालिटीज़ देखेंगे, आपके टैलेंट को जानेंगे। टैलेंटेड तो आप बहुत हो, क्रिएटिव हो, टैलेंटेड हो, पैशनेट हो, कोई भी काम पूरा करते हो, अधूरा काम नहीं करते आप लोग। एंड यहाँ पे देख रहे हैं हैप्पी फैमिली, शादी का कार्ड, लाइक एक हैप्पीनेस
हैप्पी फैमिली, लाइक कब होगा ये? जब शादी होगी, बच्चे होंगे, आप लोग एक इमोशनली एक दूसरे को और अच्छे से जानोगे, बहुत ज़्यादा डीप बॉन्ड होगा। अब वो कार्ड में भी आया था, नो ईच अदर, वो वाला, उसमें भी आया था ये चीज़। घर है खुद का, बच्चे हैं, फैमिली, लाइक और सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें हैं। इमोशनली बहुत मतलब हील्ड हैं आप, और कहना चाहिए सपोर्ट बहुत है यहाँ पे। एंड यहाँ भी देख रहे हैं ना कि एक दूसरे को प्रपोज कर रहा है कोई, लाइक या फिर रिलेशनशिप है तो फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर किए जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बनाया जा रहा है। डिवाइन के सामने दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, विंग्स है, लॉयन है, एंड लाइक यहाँ पे हील किया जा रहा है एक दूसरे को इमोशनली। यहाँ पे भी घर है पीछे, और यहाँ पे भी ग्रीनरी है, ग्रोथ है रिलेशनशिप में, हैप्पीनेस है। फैमिली प्लानिंग के लिए किया जा रहा है, फैमिली के लिए, लाइक कि आप एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को इमोशनली सपोर्ट करेंगे, इस टाइप की एनर्जीज है इस कार्ड की। एंड हाँ, ये हो सकता है कि अभी आपके पार्टनर जो पास्ट में थे थोड़ा मैच्योर बिहेव कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा वो है इस टाइप की एनर्जी उनकी, बट आप मैच्योर हैं, तो ये वाइस वर्सा हो सकती हैं एनर्जीज। तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर के देखिए। आप मैच्योर हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं, या आपके पार्टनर मैच्योर इमैच्योर हो सकते हैं, तो वैसी एनर्जीज़ हैं। बट यहाँ पे प्रपोज़ किया जा रहा है शादी के लिए, या फिर कमिटमेंट दिया जा रहा है, मतलब फ्यूचर के लिए। तो यही है, आपके एक्स तो वापस आ रहे हैं, ये कंफर्म हो चुका है आपको। लाइक वो अभी तक क्या कर रहे थे ये भी कंफर्म हो गया है। एंड आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको भी अपने जितना भी आपने हार्डवर्क किया है 26 में उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है, बस डिसेप्शन, लोगों की बातों में नहीं आना है, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ये इस मैटर में आपको आना ही नहीं है। ज़्यादा लोगों की बातें नहीं सुनिए, सेल्फ बिलीव, खुद पे बिलीव करिए, खुद के इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करिए। एंड आपके लिए हैप्पी फैमिली है, आपका पार्टनर आपको प्रपोज करेगा या फिर आप करेंगे उनको, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एंड उसके साथ फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत पीसफुल है। बट वही है कि अभी तक आप लोग ने बहुत सहा है, बहुत हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, या काम से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इवन लव में भी कुछ लोगों को अगर नए पार्टनर की लाइक सोच रहे थे तो वहाँ से भी हार्ट ब्रेक ही मिला है, लाइक नहीं हो पाया। लाइक चांस, मतलब ट्राई तो किया था आप लोगों ने मूव ऑन करने का, सब चीज़ें, लेकिन आपको उनके अलावा कोई और पसंद आया ही नहीं। ये एनर्जी से बस यही है कि अपने आप को अभी से ही एक लीडर की तरह देखना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से ही एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से ही पैशनेट एनर्जीज में आ जाइए, अभी से ही लाइक सारी चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में तो आप हैं एक लीडर, एक कहना चाहिए पैशनेट पर्सन होते हैं ना, जैसे वो लोग होते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन काम करते हैं, सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय करते हैं। उस एनर्जी में आप लोग बहुत जल्दी आने वाले हैं। बस ये जो हार्ट ब्रेक है थोड़ा टाइम है जिसमें लाइक चीज़ें ख़राब हैं, तो बस उसको सह जाओ, लाइक उसमें अपने आप को और अच्छा बना लो, और मजबूत बना लो, और स्ट्रॉन्ग बना लो, ताकि आपको फ्यूचर में लाइक कोई ब्रेक ही ना कर पाए आपके टैलेंट को, आपको हर चीज़ में। इवन लुक्स वाइज भी आप बहुत अच्छे दिखते होगे, बहुत अच्छे से रहते होगे, बहुत लोग अट्रैक्ट होते होंगे आपकी तरफ जल्द, इस टाइप की एनर्जीज है। तो यही था आपके लिए, क्या आ रहा है आपके लिए, कौन आ रहे हैं, अब हम गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, 26 के लिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, मैंने पहले ही बोला आपको। ठीक है, डिवाइन भी आपको कंफर्म कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस आपकी लव लाइफ के लिए हो सकता है ये। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, बोला भी, ये भी रिलीज़ के लिए भी बोला, नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए। मैंने तो सारा कुछ बोला आपको, और देखिए आपसे सब मैच भी हो रहा है, गाइडेंस सारे। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, 26 में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, एनर्जीज चेंज होने वाली है। अ टाइम फॉर हीलिंग, ये हील करने के लिए भी बोला, सेल्फ लव के लिए भी बोला, वो गाइडेंस भी आ रहे हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ये भी बोला मैंने। एक्सपेक्ट
पावरफुल चेंज, ये भी बताया था मैंने। चेंजेस आ रहे हैं, लाइक 26 में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो देखिए, गाइडेंस भी वहीं आए हैं जो मैंने आपको कार्ड्स में रीड करके बताया। तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोग को क्या करना है, एक्शन तो लेना ही है। मैंने बोला ना कि आपको अभी से ही लीडर जैसे दिखना चाहिए खुद को एक लीडर ही समझिए, क्योंकि आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, वो क्वालिटीज़ हैं। एंड आप हैं भी बहुत अट्रैक्टिव। लोग आते हैं, गाइडेंस लेने भी आते होंगे कुछ लोग, आप हेल्प भी करते हो लोगों की। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बोली हैं। तो देखो, कार्ड्स में गाइडेंस में आ गया ना आपके लिए डिवाइन की तरफ से। तो इंट्यूशंस मतलब मेरे जो हैं वो आपकी लाइफ में, अगर आप मानते हो एज अ गाइडेंस इस चीज़ रीडिंग को लेके चलोगे, तो हो सकता है आपकी लाइफ चेंज हो, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस दिखें आपको। एंड एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो वो तो डिवाइन तो कर ही रहे हैं आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस आ ही रहे हैं। बस आपको ये कहा जा रहा है कि हील हो जाइए, ठीक है। जितना हार्डवर्क अभी तक किया था सबका रिजल्ट आपको मिलेगा। बस आपको जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो आपको बोला है, क्या है वो? नेगेटिविटी, क्या है? ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ठीक है, वो चीज़ें, ये चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है। सेल्फ डाउट, ये सारी चीज़ें। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लेना है, ठीक है। एनर्जीज चेंज हो रही हैं, ठीक है। क्लाइमैक्स भी आ रहा है, तो हो सकता है ये आपकी लव लाइफ में हो, आपको यूनिवर्स सरप्राइज़ दे किसी चीज़ को लेके, तो आप रेडी रहिएगा उस चीज़ के लिए। चलिए, अब हम एंजल्स के गाइडेंस और देख लेते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल हो सकता है अभी से मतलब स्टार्ट हो। तो दो कार्ड आ रहे, मैं दोनों लूँगी। नो, किस चीज़ के लिए नो होगा? आपको पता होगा जो भी माइंड में आपके क्वेश्चन चल रहा है, इन द नियर फ्यूचर। अगर आप सोच रहे थे कि अभी हो जाएगा, अभी इसी साल, तो शायद उस चीज़ के लिए होगा। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अभी तक जितने हार्डवर्क किया है, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो चीज़ें चेंज करके देखिए, डायरेक्शन चेंज करके देखिए। अबेंडेंस, अबेंडेंस आ रही है फ्यूचर 26 में। रिकवरी, रिकवरी है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको कुछ साइंस मिलेंगे या आंसर्स मिलेंगे, या चीज़ें, एनर्जीज चेंज मिलेंगी, पॉजिटिव वे में चीज़ें चेंज मिलेंगी आपको यहाँ पे कुछ वीक्स में। वैसे भी अभी तो 26 स्टार्ट होने ही वाला है, हो ही गया है समझो। तो बस आपको चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे फ्यू वीक्स में। रिकवरी है, अगर कुछ चीज़ें लॉस की थी, इमोशनली हो सकता है, तो उसकी रिकवरी होगी पार्टनर के साथ। टाइम की रिकवरी होगी, ठीक है। आप एक दूसरे को ज़्यादा टाइम देंगे, ऐसा हो सकता है। नो, हो सकता है अभी राइट टाइम नहीं है एक्शन लेने के लिए लव लाइफ के लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा टाइम और वेट कर लीजिए, इन द नियर फ्यूचर आ ही रहा है, अबंडेंस आ रही है। बस डायरेक्शन चूज़ कर लीजिए, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, न्यू डायरेक्शन में अपने आप को अब फोकस करिए, देन चीज़ें चेंज होती नज़र आएंगी। तो ये थी पाइल 1 आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। आप रीडिंग क्लेम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में, या फिर बिना कमेंट किए भी कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। हाय पाइल 2, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं 26 में आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं। डिसेप्शन, this could be the one. Heart to heart conversation, express your love, forgiving and learning, let your friends help you, codependency,
न्यू लव, अनरिक्वाइटेड लव। यहाँ पे न्यू लव की एनर्जीज़ है, एक्स की नहीं है, ठीक है। एक्स पार्टनर के लिए तो रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। अनरिक्वाइटेड लव आ चुका है, ठीक है। तो अब ये जिनसे रेजोनेट होती है प्लीज़ वही देखिए, जिनसे नहीं होती है वो स्किप कर सकते हैं, दूसरा पाइल चूज़ कर सकते हैं या दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, नेगेटिव कमेंट्स करके ये पाइल मेरे लिए नहीं है, वो पाइल मेरे लिए नहीं है, मत करिएगा। ये आपके लिए नहीं है जो एक्स पार्टनर को वापस चाहते हैं, ये उनके लिए है जो न्यू लव चाहते हैं, ठीक है। मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ, बाकी कमेंट में मैं क्लियर नहीं करूँगी किसी को भी। तो यहाँ पे अनरिक्वाइटेड लव आ चुका है, डिसेप्शन आ चुका है एंड क्लियर आ चुका है फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि किस ये कार्ड्स की एनर्जी कहाँ जा रही हैं, कैसे किससे कनेक्ट हो रही हैं, किन लोगों से कनेक्ट हो रही हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर समझ आ रही होंगी, मुझे यहाँ पे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये न्यू पर्सन का जो वेट कर रहे हैं, न्यू लव का जो वेट कर रहे हैं, जिन्होंने लाइक चीज़ें जिनके एक्स पार्टनर के साथ ख़राब हो गई थी, ठीक है, जो अपने एक्स पार्टनर को छोड़ना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, नेक्स्ट लाइफ के न्यू लेवल पे जाना चाहते हैं, जहाँ पे न्यू लव के साथ जाना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, जो आपके एक्स पार्टनर थे तो उनके साथ तो कुछ फीलिंग्स थी ही नहीं, सब कुछ तो वैसे ही ख़त्म हो चुका था। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग ऑन। सब कुछ ख़त्म हो ही चुका है आपके एक्स के साथ, ठीक है। जो बचा कुचा है वो भी आपकी तरफ से है, तो वो भी आपको कहा जा रहा है रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है उन्होंने धोखे दिए हों, झूठ बोले हों आपसे बहुत सारे, और कुछ और ही थे, कुछ और ही बन के सामने आए हैं। एडिक्शंस होंगे जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे थे, वो डिपेंडेंसी का कार्ड आया है। एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग अभी हील कर रहे हैं, खुद को रिलीज़ कर रहे हैं, अपने पार्टनर को, अपने एक्स को, एंड सेल्फ हीलिंग का उनका स्टार्ट है, कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको न्यू लव चाहिए, वो उनकी बातें चल रही हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है सेल्फ हीलिंग करना, फॉरगिव लर्निंग मतलब एंड लर्निंग स्टार्ट नहीं करी हैं, तो उन्हें कहा जा रहा है कि कर दीजिए। अब ये पार्टनर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। सो आपको ये कहा जा रहा है, खुद को सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करिए, खुद को हील करिए, पास्ट को जाने दीजिए हील करके, ठीक है। देन आपकी तरफ और ज़्यादा प्यार और लव अट्रैक्ट होगा। एंड आपको यहाँ कहा भी जा रहा है कि न्यू लव के लिए आपको थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स की ज़रूरत लेनी है, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प से लोगों को जान पाएंगे, उनके सपोर्ट से चीज़ें समझ पाएंगे लोगों को, और मिल पाएंगे, न्यू पर्सन से आप मिल पाएंगे। हो सकता है आपके फ्रेंड्स में ही कॉमन फ्रेंड हो, मतलब आप दोनों का कोई, उसके थ्रू आप लोग मिलो। ऑफिस में कोई हो, उसके थ्रू, मतलब किसी और के थ्रू आप मिलो, इस टाइप का हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के लिए। दिस कुड बी द वन। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप लोग मिल चुके हैं। कैसे मिले होंगे? किसी फ्रेंड के थ्रू मिल लिए होंगे पहले ही, लेकिन फीलिंग्स वगैरह नहीं थी, एक दूसरे को देखा था, बात की थी, बट इमोशंस फीलिंग्स कनेक्ट नहीं थे। बट अब हो सकता है कि अब 26 में वो आपकी तरफ लाइक रोमांटिक फीलिंग्स लेकर आए, उस टाइप की चीज़ें आपके सामने आए, उनके लिए भी और उनके साइड से आपके लिए भी, ठीक है। ऐसा हो सकता है। एक्सप्रेस योर लव कहा जा रहा है आपको, तो गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर, वही कहा जा रहा है कि अपने आप को शो करिए। अगर आपके अंदर फीलिंग्स हैं उनके लिए, उनके अंदर फीलिंग्स है, तो चीज़ें थोड़ा सा शो करनी ज़रूरी है, एक्सप्रेस करनी ज़रूरी है, क्योंकि समझ कैसे आएगा सामने वाले को। उनके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करिए, ताकि उन्हें भी समझ में आए और आपको भी समझ में आए कि हाँ, ये पार्टनर हो सकता है, दिस कुड बी द वन। तो ये चीज़ें कहीं जा रही हैं। न्यू लव है, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टार्टेड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो वही चीज़ें, आपका दिल फिर से धड़केगा, और इस बार जिसके लिए होगा, हो सकता है वही आपके लिए आपके लाइफ पार्टनर भी हों 26 में। कुछ लोग यहाँ पे लाइक अगर सीरियस रिलेशनशिप के लिए है, लाइक हर एक चीज़ इसमें सीरियस है, तो मैं कहूँगी कि ये शादी तक जाएगा। अगर आप लोग ही सीरियस नहीं होंगे, आप लोग ही लाइक टाइम पास के लिए देख रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें कहीं नहीं जाने वाली एनर्जीज, क्योंकि हमेशा एक एनर्जी जो प्यार के लिए होती है, रोमांस, फीलिंग्स, इमोशंस, वो सीरियस होती हैं। अगर आप सीरियस चाहते हैं तो
सामने वाले को समझिए, सामने वाले के इमोशंस को, फीलिंग्स को समझिए, देन फिर वो आपको समझेगा। तो ये चीज़ें हैं, इस कार्ड में भी वही कहा कहा जा रहा है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एक दूसरे को जानिए, समझिए, अपने लव को एक्सप्रेस करें। एंड न्यू एनर्जीज़ हैं, न्यू पर्सन है, तो हो सकता है आप लोग को पहले पहले थोड़ा-सा इमोशनली वो लगेगा कि पर्सन थोड़े से अलग हैं, मेरे टाइप के नहीं हैं, बट मतलब किसी-किसी को, हर एक को नहीं लगेगा। हर एक से एनर्जीज़ कनेक्ट नहीं हो पाएगी, कुछ लोगों से होगी। तो कुछ लोग जो हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि पहले तो आपको यही लगेगा कि ये पर्सन नहीं है, जो वो देख रहे हैं, ढूँढ रहे हैं। बट जैसे-जैसे वो जानेंगे ना उसको, कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा, जैसे-जैसे आप जानने लग जाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यही वो पर्सन है, जिसका मैं वेट कर रही थी या कर रहा था। इस टाइप की एनर्जीज़ है। बट आप लोग को साफ-साफ कह रही हूँ मैं फिर से कि अगर एक्स के लिए वेट कर रहे हैं आप लोग, बट आपकी लाइफ में तो न्यू लव आ रहा है, तो अगर अभी भी वेट कर रहे हैं और आपसे रेजोनेट हो रहा है सब कुछ, तो अगर वेट कर रहे हैं तो वहाँ से अपने आप को रिलीज़ करिए। न्यू पर्सन की एनर्जीज़ हैं इस कार्ड में, तो आपको उस पे ही फोकस करना है। एंड सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप अपने न्यू जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड एक अच्छा रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकते हैं उनके साथ। एक फ्यूचर हो सकता है, पॉजिटिव फ्यूचर हो सकता है। बट वही है ना, पहले सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। और ये जो को डिपेंडेंसी है, अगर ये चीज़ें अगर आपके लिए हैं, आप किसी एडिक्शन में हैं, तो आप लोग को खुद को भी वहाँ से लाइक चीज़ें रिलीज़ करनी है, एडिक्शन को अपनी लाइफ से निकालना है, हील करना है खुद को, क्योंकि एडिक्शन किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, लाइक मतलब कोई भी गेम्स का हो, किसी भी चीज़ का हो, बहुत ज़्यादा है तो फिर वो आपके लिए भी प्रॉब्लम बन सकता है। आपकी लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी उसके लिए, कार्ड्स में आ रहा है। तो अगर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है तो अपने आप को हील करिए। एडिक्शन से कुछ नहीं होता, लाइफ किसी की ठीक नहीं हुई अभी तक, तो मैंने नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा कि किसी को किसी चीज़ का एडिक्शन है और वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। नहीं होता है, कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप जो भी पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे वो परमानेंट होगा, टेम्प्रेरी नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद को हील कर लीजिए। हील करने के बाद, सेल्फ लव करने के बाद, जब आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा तो वो भी आपसे उतना ही प्यार करेगा जितना आप अपने आप से करते हैं। आप यूनिवर्स तक वो सिग्नल पहुंचा देंगे, वो चीज़ें पहुंचा देंगे सेल्फ लव करके। तो यूनिवर्स आपको वैसे ही लोग देगा जो आपसे उतना ही प्यार करें जितना आप कर रहे हो। जैसा आप चाहते हो वैसे आपको ट्रीट करें। तो इस बात को एज अ गाइडेंस आप लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम और देखते हैं कि करियर में क्या है, मनी में क्या है। 10 of Pentacles, 6 of सॉरी, हाँ 6 ऑफ सॉर्ड्स ही है। न्यू स्टार, एस ऑफ कप्स, न्यू पर्सन की एनर्जीज हैं यहाँ पे, ठीक है। जो उस कार्ड में आया था वही यहाँ पे भी आ रहे हैं। एंड आप देखिएगा गाइडेंस में भी बहुत सिमिलर चीज़ें ही आपको गाइडेंस मिलेंगे, वैसे ही मिलेंगे, ठीक है। द चैरियट, हार्ट ब्रेक, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, एट ऑफ wands, 5 ऑफ swords, 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक मिनट रुकिए। चलिए यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए
वही है कि जिनका हार्ट ब्रेक हुआ था, न्यू लव जिन्हें चाहिए, तो यस यहाँ पे न्यू पर्सन की एनर्जीज हैं। एंड जिसके साथ हार्ट ब्रेक हुआ था, जिसने आपको धोखे दिए, उसकी एनर्जीज लाइक यहाँ पे है। एक्स पार्टनर को आप लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग की एनर्जीज हैं। न्यू पर्सन की एनर्जी ये है। गुड न्यूज़ इज़ कमिंग। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लाइक आप लोग से एक पिछले का जो कार्ड्स थे उनसे रिलेट कर रहे हैं। तो एनर्जीज झूठ नहीं बोलती हैं। एनर्जीज जो हैं वो कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से। एंड पर्सन टू पर्सन भी कनेक्ट होती हैं। लाइक यहाँ से मैं लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होगी। अब जिनसे नहीं हो रही है तो ये उनके लिए नहीं है, उनके से कनेक्ट ही नहीं होगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे वही था लाइक किसी ने फिर से वही चीज़ आई है, आपको यहाँ पे धोखे मिले हैं। ठीक है, किसी ने धोखा दिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जो भी हो सकता है एक्सवाइज़ेड। ठीक है, पास्ट की रिलेशनशिप में जो भी आपका होगा मुझे नहीं पता है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी फ्रेंड ने धोखा दिया हो, किसी फ्रेंड की वजह से टूटा हो, फैमिली की वजह से टूटा हो। थर्ड पार्टी में कोई भी आ सकता है, पैसे भी हैं। ठीक है, एडिक्शंस भी हैं थर्ड पार्टी में, तो उसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ हो, हार्ट ब्रेक, उस टाइप की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। वो सारी चीज़ें हैं। एंड करियर एंड फाइनेंस वहाँ पे भी लाइक एक तो लव में भी इस कार्ड में भी आता है, उस कार्ड में भी आया था। एंड यहाँ फाइनेंस के लिए भी देखा जाए, लव के लिए भी देखा जाए तो एक न्यू स्टार्ट है। मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है मुझे। ठीक है, बट पहले पास्ट में जो भी था, पास्ट में आपने जो करियर फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें थी जहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला, जहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ निराशा ही देखी, आशा नहीं देखी, होप छोड़ दी थी। लाइक डिप्रेशन में जाने लग गए, परेशान होने लग गए, इमोशनली इम्बैलेंस होने लग गए। ठीक है, तो वहाँ पे क्योंकि लोगों ने धोखे दिए, जिस पे ट्रस्ट किया फाइनेंशियली, लाइक फाइनेंशियली पैसे दिए हों किसी को, उन लोगों ने धोखे दिए, पैसे नहीं दिए, फंसा दिया आपको। हो सकता है बिजनेस में ऐसा हुआ कहीं, तो उस चीज़ से भी हार्ट ब्रेक हुआ हो, उस चीज़ से भी ट्रस्ट इशूज़ पार्टनरशिप में आए हों, वैसी चीज़ें हैं। कहीं जॉब में हो सकता है आपको धोखे दिए गए हों, आपसे बोला हो कि प्रमोशन होगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जॉब में आपको मिले, बट वहाँ पे भी झूठ बोला, नहीं मिला, चीज़ें ख़राब हुई। वो चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे लाइक एक मतलब कहना चाहिए कि एक वैसी फैमिली, एक सपोर्टिव फैमिली, एक अंडरस्टैंडिंग फैमिली दिखाई दे रही है। तो आप लोगों की वैसी फैमिली होगी जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही होगी हर चीज़ के लिए, इवन इमोशनली भी सपोर्ट कर रही है आपकी फैमिली। या आपकी फैमिली में कोई ऐसे पर्सन हैं जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। ऐसे पर्सन होंगे जैसे ग्रैंडफादर होते हैं, दादाजी, नाना जी, बड़े लोग, कोई भी हो सकते हैं। तो जहाँ आप उनके साथ खुश दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है आप लोग अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं, या फिर आपका 26 में अपनी फैमिली के साथ रियूनियन होगा अगर कहीं बाहर थे। क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग बाहर हैं, बाहर अपनी जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते होंगे, फैमिली से थोड़ा दूर रहते होंगे। एंड कुछ लोग घर से बाहर रह के ही जॉब कर रहे हैं, बाकी फोकस्ड हैं, बैलेंस्ड हैं। ठीक है, चीज़ें यहाँ पे आप लोग बहुत संभाल के अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, कोशिशें बहुत कर रहे हैं, फोकस हैं, पैशनेट हैं, एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अपनी फैमिली से दूर हैं कुछ लोग यहाँ पे, तो वो एनर्जीज़ हैं। तो अब 26 में हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ रहें, या आपकी फैमिली को आप अपने पास बुला लें, ऐसा हो सकता है। एंड चीज़ें हैं जो पास्ट है तो आप वहाँ लेट गो कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं पास्ट से। बहुत सारे लोग हीलिंग कर रहे हैं, मैंने शायद पहले भी बोला था ये चीज़। एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, करियर में, लव में, फाइनेंस में, जिसमें आपको लेना है। अगर ये चीज़ें मैं देखूँ तो एक तो इमोशनली आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये लव के लिए हो सकता है, न्यू लव है। उस कार्ड में भी आया था, इस कार्ड में भी आया है। इमोशनली बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, एक दूसरे को समझोगे बहुत अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। एंड फाइनेंस में देखा जाए तो वहाँ पे भी लाइक बहुत सारे आपके लिए ऑप्शंस आएंगे, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, डोर्स ओपन होंगे जो अब तक नहीं हो रहे थे। फाइनेंस, मनी, करियर, सब में लाइक वो चीज़ें अब आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, ग्रोथ, सक्सेस, पीस, सब कुछ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। तो 26 में आपके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव चीज़ें होंगी, मेंटली पीस होगा,
इमोशनली पीस होगा, लाइक इमोशनली कोई समझेगा आपको। अभी तक जितना परेशान थे, जितने हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, जितनी धोखे मिले हैं, चीज़ें अब वहाँ पे ठीक होगी, बट पहले लेट गो करना है, मूव ऑन होना है। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। गुड न्यूज़ इज़ कमिंग। हर एरिया में गुड न्यूज़ आ रही है, हर एरिया में। जितना पिछला हार्डवर्क आपने किया, करियर से लेके, लव से लेके, फाइनेंस से लेके, अब उसका रिज़ल्ट मिलेगा। 26 में आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ आ रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। लोग आपसे कॉल करेंगे बात करने के लिए, फ्रेंड्स हो सकते हैं जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे, नहीं हो पा रहा था, अब होगा। फैमिली को टाइम देंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जो अब तक नहीं कर पा रहे थे, बट अब चीज़ें होने लग जाएंगी। एंड आप लोग बहुत पैशनेट है, करियर ओरिएंटेड हैं आप, बहुत जितनी हार्ड वर्क जितना करें ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी तरह आपकी एनर्जीज हैं। 26 में आप इस द चैरियट की तरह रहेंगे, एक्शन लेते हुए। बैलेंस लाइफ रहेगी आप लोगों की। एंड अभी जिनकी बैलेंस लाइफ है तो वो और एक स्टेप और ऊपर जाएंगे। एंड यहाँ पे खुद का घर, खुद की फैमिली बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे अपने आप को और अच्छा, लाइक बस इतना है कि इमोशंस आपके अगर इम्बैलेंस हैं तो आपको उस पर सबसे पहले काम करना चाहिए। यहाँ पे भी क्रीसेंट मून दिख रहे हैं मुझे, इसलिए मैंने बोला डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप लोग। बैलेंस लाइफ चाहिए है, बैलेंस चाहिए है लाइफ में, आप उसके लिए ही काम कर रहे हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं। 26 में आप और ज़्यादा मतलब पैशनेट होकर काम करेंगे, और अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ काम करेंगे। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। अपने आप को मतलब लाइक जो चीज़ें नहीं मिल पाई हैं आप उसको लेट गो करेंगे, नेगेटिव नहीं बैठे रहेंगे। 26 में आप लोग, आपकी एनर्जीज चेंज होगी, न्यू एनर्जीज़ के साथ काम करेंगे आप लोग। जो भी हार्ट ब्रेक हुए थे उसको जाने दीजिए, लेट गो करिए चीज़ें। एंड ये एक बैलेंस लाइफ है 26 में आप देख रहे हैं। आप हो सकता है यहाँ पे आप फाइनेंशियली बहुत अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, वेल्दी पर्सन बन जाएंगे आप 26 में, आपकी तरफ वेल्थ आ जाएगी, जहाँ पे हो सकता है आप लोगों की हेल्प करें, चैरिटी करना स्टार्ट करेंगे कुछ लोग यहाँ पे। एंड चैरिटी करना, लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है। डिवाइन हमको उससे फिर डबल देता है। अगर हम चैरिटी लाइक अगर हम डायरेक्ट किसी की हेल्प करते हैं तो किसी फाउंडेशन वालों को देना, वो चीज़ें भी अच्छी है, बट ये चीज़ें भी अच्छी कि आप अपने हाथों से लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्लैरिटी आएगी सही गलत की, कौन सही है कौन गलत है, इस चीज़ की आएगी। लाइफ में बैलेंस आएगा, जो आप ढूंढ रहे हैं वो चीज़ें आपको 26 में मिलेंगी। बैलेंस आएगा, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली बैलेंस है। एंड आपको ये क्लैरिटी होगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। बहुत काइंड हार्टेड हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा। आप झूठ के उसमें लाइक आपको पसंद ही नहीं है झूठ। आप ऐसे पर्सन उनके साथ रह ही नहीं सकते जो झूठ बोलते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब प्योर हार्टेड, काइंड हार्टेड, एंड जो सच है जो सही है उसके साथ ही चलने वाले हैं। आप लोग की एनर्जी वैसी है। पैशनेट तो आप बहुत रहेंगे 26 में, पैशनेट भी हैं आप, लेकिन आपकी एक लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने वाली है 26 में, जहाँ पे लाइक फाइनेंशियली, इमोशनली एक न्यू एनर्जी रहेगी, एक पीसफुल एनर्जी रहेगी, जहाँ पे लाइक आप बहुत काम हो के हर चीज़, हर डिसीज़न ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्योंकि आप जो धोखे दिए हैं, जिन्होंने भी हार्ट ब्रेक किया है, जो आप वो सिचुएशन से ही मूव ऑन कर चुके हैं या कर रहे हैं। कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोगों ने अगर किया नहीं है स्टार्ट, तो मूव ऑन करना स्टार्ट कर दें। अभी टाइम है, अभी आप कर देंगे तो आपकी लाइफ चेंज होगी। अगर स्टक रहेंगे उसी पुरानी एनर्जीज़ में तो चेंजेस नहीं आएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है जो चीज़ें आपने सोची भी ना हो, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ जिनके बारे में आपने अभी तक सोचा नहीं, वैसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो न्यू में कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपकी तरफ, जहाँ पे आप एकदम, आपकी लाइफ बदल जाए, चेंज हो जाए। एंड मिरेकल्स होते हैं तो डिवाइन पे बिलीव करना स्टार्ट कर दीजिए। मिरेकल्स होते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं तो चीज़ें होती हैं। तो यही है कि डिवाइन पे ही ट्रस्ट करना है सब, हर चीज़ के लिए एक ही है, सिर्फ डिवाइन। अब आप जिस पे भी बिलीव करते हैं, अब डिवाइन में लाइक हर किसी ने अलग अलग नाम दे रखे हैं, तो आप जिस पर भी बिलीव करते हैं आप उस पर इतना ट्रस्ट करिए कि आपकी पूरी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाए। एंड ये चीज़ें होती भी हैं।
और पॉजिटिव लाइफ ही आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट दे सकती है, पॉजिटिव माइंडसेट ही आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट दे सकता है। तो बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव रिज़ल्ट्स लाइफ के लिए, क्योंकि आगे जाके हमें किसी को पसंद नहीं ना ऐसी लाइफ जीना जहाँ पे कुछ ना मिले। हर किसी को सब कुछ चाहिए है, तो सब कुछ कैसे आएगा? जब तक आप पॉजिटिव नहीं होगे तब तक नहीं आएगा। नेगेटिविटी में कुछ अट्रैक्ट नहीं होता, नेगेटिविटी में सिर्फ नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होती है। तो बी पॉजिटिव एंड उस पर काम करिए, अपने ऊपर, अपने गोल्स पर, अपने सेल्फ लाइक लव, सेल्फ केयर, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी हैं। यहाँ पे बुरे लोग से दूर रहेगा, बस यही मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना इस टाइप की एनर्जीज़ भी आ रही हैं जैसे किसी अपने ने ही धोखा दिया है एंड आप उसको जानते हो। फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो वैसी एनर्जीज़ है। ठीक है, तो उन लोगों से दूर रहिए। चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं उनके साथ तो भी आपको पता है कि ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर, ऐसे लोगों पर। एंड थोड़ा सा भाई संभल के ही चले। मेरी गाइडेंस तो यही है कि जिन लोगों से आप धोखे खा चुके हैं दोबारा उन पर ट्रस्ट मत करेगा, और जिस वजह से धोखा खाया है वो वजह को भी दोबारा किसी के साथ लाइक फिर से ना करिए। बस उसका रिज़ल्ट ढूंढिए, उसके लिए खुद मेहनत करिए। एनर्जीज चेंज होती है, सिचुएशन चेंज होती है, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए। सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देंगी फ्यूचर में। प्रेजेंट ठीक करोगे तो ही फ्यूचर ठीक होगा। ओके, अब हम गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। जैसे हैं वैसे ही शो करिए लोगों को, अपने आप को कुछ और मत बनाइए किसी और के पीछे। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। दूसरों को टाइम भी दीजिए, दूसरों को भी समझिए। अपने आप के लिए टाइम ले रहे हैं तो दूसरों को भी देना चाहिए। आ पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन। कुछ इश्यूज़ होंगे आपके पर्सनल, उनका रिज़ल्ट आने वाला है, लाइक रिसोल्यूशन मिलने वाला है, सॉल्यूशन। सारी चीज़ें फिर से ठीक होंगी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। लेट गो करने की क्या ज़रूरत है, रिलीज़ करने की क्या ज़रूरत है, वो चीज़ आई हैं तो आपको पता है क्या है। नेगेटिविटी सॉरी, पास्ट में स्टक हैं तो वो चीज़ें। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस रहिए। अगर लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं तो चीज़ें नहीं कर पाएंगे, आप एक्शन नहीं ले पाएंगे फिर। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। न्यू, ठीक है, न्यू फिर से न्यू एनर्जीज हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे फिर से न्यू साइकिल, न्यू एनर्जीज हैं, ठीक है। तो आपको गाइडेंस भी लाइक आपको डिवाइन ने भी कंफर्म कर दिया है कि न्यू एनर्जीज आ रही हैं आपकी लाइफ में। तो चलिए, जो गाइडेंस है आपके लिए, तो आपको यही कहा जा रहा है, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं, जो भी हैं, अपने आप को वैसा ही शो करिए। फेक पर्सनालिटी अपने अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रहते हैं, अंदर इनर हैप्पीनेस उनको कभी नहीं मिलती है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। अगर किसी को आपके टाइम की ज़रूरत है, कोई चाहता है कि आप उनके साथ बैठिए, बातें करें, तो ज़रूर करिए। लोगों की बातें सुनना कभी कभी बहुत अच्छा होता है। हमेशा अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम बताना सही है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला भी कुछ बताना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, उसको हम सुन बस लें, अगर उसको कुछ बोले भी ना तो उसके लिए बहुत होता है। तो अपने अंदर थोड़ा सा अवेयरनेस लेकर आइए, थोड़ी सी लोगों के प्रति फीलिंग्स या फिर इमोशंस लेकर आइए, ताकि आप हेल्प नहीं भी कर पा रहे हैं बट उनकी बातें सुन के ही उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, थोड़ा सा उनका दुख बांट लें। बस ये बात ध्यान रखिएगा, एज अ गाइडेंस ज़रूर लीजिएगा इस चीज़ को। और पर्सन जो भी आपके इश्यूज़ हैं, जो भी आपके लाइक कहना चाहिए अभी तक फाइनेंस में या फिर जिसमें भी होंगे आपको मनी रिलेटेड, तो अब उनका कहना चाहिए सॉल्यूशन मिलने वाला है आपको। हाँ, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने होंगे आपको, जो बहुत ज़रूरी होंगे, तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लाइफ में एडजस्टमेंट तो करने ही रहते हैं, हर किसी को करने होते हैं, तो आपने भी कर लिया तो कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। ओपन माइंड होकर के सोचिएगा। न्यू रोमांटिक साइकिल तो आ रहा है, इसमें तो आप लोग बहुत खुश हो गए होंगे, काफ़ी लोग।
एंड कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। सक्सेस चाहिए तो कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, नहीं है तो लेकर आइए, अपने आप को कॉन्फिडेंट करिए, कॉन्फिडेंस लेकर आइए। और ये कैसे होगा? सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों से ही होगा। अगर आप अपने आप पे फोकस करेंगे, अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को, अपने कमियों को पूरा करेंगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये चीज़ें आपको भी पता है जो मैं बता रही हूँ। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, ये भी मैंने बताया था, नेगेटिविटी। तो ध्यान रखिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए। अब हम एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। नो, ये आपको पता होगा किस चीज़ के लिए नो है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट, वही चीज़ें आ रही हैं। वेट, पेशेंस, बी असर्टिव, इफ़ यू बिलीव। सारी चीज़ें आपके लिए एक गाइडेंस है। इसको, पूरी रीडिंग को आप एक गाइडेंस की तरह लेके रख चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे यही है कि आपको आपकी जो भी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, अगर वहाँ पे एडजस्टमेंट करने पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो ज़रूर करिएगा, करिएगा। और यहाँ पे नो कार्ड है और वेट का कार्ड है, तो इसका ये मतलब है कि आपको अभी थोड़ा सा और पेशेंस रखना है, थोड़ा सा और वेट करना है। चीज़ें बदलने वाली हैं, ठीक है, न्यू एनर्जीज आपकी लाइफ में आने वाली हैं, एंटर करने वाली है, बट अभी नहीं, ये राइट टाइम नहीं है। आपको थोड़ा और वेट करना हो सकता है, ठीक है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, बी असर्टिव, असर्टिव रहिएगा, न्यू डायरेक्शन चूज़ करिए, ठीक है। अवेयर करिए खुद को, चीज़ों को समझिए, अपने आप को समझिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं कि डिवाइन आपके लिए चेंजेस करेगा, आपके लिए पॉजिटिव लाइफ है, आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, तो हाँ, अगर आप बिलीव करते हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अगर बिलीव नहीं करते हैं तो फिर कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। ये तो यूनिवर्स का रूल ही है। अगर आप बिलीव नहीं करते हो यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग कैसे ही हो जाएंगी जैसा आप चाहते हो। हमें विश भी अपनी डिवाइन से बोलनी पड़ती है, गॉड से बोलनी पड़ती है, तो वो क्या है, हम बिलीव कर रहे हैं ना, तभी तो चीज़ें हमारे लिए हो रही हैं। अगर हमने वही करना बंद कर दिया तो कुछ नहीं होगा, और जो होगा हो सकता है वो नेगेटिव हो। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बिलीव करिए, अपनी विश बोलिए, मैनिफेस्ट करिए, चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव आएंगी फ्यूचर में। चलिए, ऑल द बेस्ट। ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल 3, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में 26 में कौन आ रहा है। रिट्रीट, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, this could be the one, getting to know each other, pay attention to the red flags, very soon, honeymoon, give your relationship a chance, worth waiting for। बस कार्ड्स ठीक से कर लूँ मैं, 1 मिनट। यहाँ पे मुझे वही लग रहा है कि वर्थ वेटिंग फॉर, अभी तक आपने वेट किया है जितना भी, अब उसका आपको यहाँ पे 26 में रिज़ल्ट मिलेगा लव लाइफ में। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक्स वापस आ रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे न्यू लव दिख रहा है। न्यू लव इसलिए दिखाई दे रहा है मुझे क्योंकि न्यू पर्सन की एनर्जीज इसलिए है यहाँ पे,
क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। ठीक है, इसकी वजह से आपके ऊपर है, डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर। अगर आप किसी न्यू पर्सन को अभी तक चाह रहे थे अपनी लाइफ में कि आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन आए, तो यस, इस एनर्जी इस कार्ड में है। यहाँ पे आप दोनों की एनर्जीज है। ठीक है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई सिर्फ आपको लाइक कर रहा है। यहाँ पे मुझे इस टाइप की, जैसे अगर एक्स की एनर्जी मैं ना ले करके मैं ये एनर्जी लेना चाहूँगी जो मुझे अभी इंट्यूशंस आए एकदम से कि यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे ना ही न्यू पर्सन है ना ही एक्स है। यहाँ पे एक एनर्जी है जो बहुत स्ट्रांगली है कि आप में से ना बहुत सारे लोगों को कोई पसंद करता है, मतलब उनके साथ अभी रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंडशिप वाला है। एंड अगर हाँ, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन भी हो सकते हैं वो, कि कोई न्यू बंदा आपसे पर्सन आपसे मिला, आपने उसको जाना पहचाना, लेकिन फिर बातें बंद हो गई, फिर रिलेशनशिप में नहीं आए, या फिर वहीं पर मतलब ख़त्म कर दिया बस। नॉर्मली अभी जस्ट इंस्टा में ऐड है, व्हाट्सएप पे ऐड है, जस्ट वैसी एनर्जी से फेसबुक में ऐड होंगे बस, लेकिन बातें नहीं हो रही हैं। इस टाइप की एनर्जी सारी हैं मुझे बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक्स तो नहीं है, प्रॉपर एक्स एक्स वाली फीलिंग नहीं है कि बहुत टाइम से वो चीज़ें एक्स बोले जाए तो वैसे एक्स हैं कि थोड़े टाइम के लिए बात हुई, ठीक है, जाना पहचाना, बट फिर किसी रीज़न की वजह से, किसी बात की वजह से वहाँ पे बंद हो गई बात। तो ये उन लोगों के लिए लग रही है मुझे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा। तो यही है कि अगर आप में से कुछ लोग चाह रहे हैं, डिसाइड तो आप लोगों को करना है। यहाँ वेरी सून आ गया है, एंड वेरी सून का मतलब ये है कि जो भी आप चाहते हैं वो क्लियरली डिसाइड कर लीजिए। इस टाइप की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। एंड इस चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है वर्थ वेटिंग फॉर। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है, लाइक जितना अभी तक उन्होंने ना वेट किया, अकेले रहे, परेशान हुए, हार्ट ब्रेक्स हुए, तो उनके लिए अब ये पर्सन हो सकता है रिजल्ट है, वर्थ है। अब उनके टाइम की, उनकी फीलिंग्स के लिए ये बहुत वर्दी है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अगर आप में से किसी लिए, कुछ लोगों के लिए होगा ये, आप लोगों को लग रहा है कि वो पर्सन रेड फ्लैग है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कुछ लोगों के लिए ऐसा है तो फिर आप वहाँ से अपने आप को निकाल लीजिए। फिर ज़रूरत नहीं है उस रिलेशनशिप को चांस देने की, उस पर्सन को चांस देने की, ठीक है। फिर हो सकता है आप लोगों के लिए वहाँ पे फ्यूचर में कोई और पर्सन आए, न्यू एनर्जीज आए, उनके लिए हो फिर ये। प्रेजेंट में अगर कोई रेड फ्लैग है तो उसकी बातें चल रही हैं। सबसे पहले तो मुझे यही लगा था कि एक्स के लिए होगा या फिर, बट ये एक्स एक्स वाला नहीं है, लाइक प्रॉपर वो नहीं है। ये थोड़े टाइम के लिए जो हुआ था, बात स्टार्ट देन बंद हो गई, ये उन लोगों के लिए है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, और ना ही मुझे कंफ्यूज करिएगा, और ना ही रेजोनेट नहीं हो रहा है तो प्लीज़ मत देखिएगा, स्किप कर जाएगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग से कनेक्ट हो रही है, रेजोनेट हो रही है, कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, वो लोग समझ जाएंगे जिनसे ये रेजोनेट हो रहा है। हर किसी से नहीं होगा। एंड यही आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि इट्स सेफ़ फॉर यू टू लव। आपके लिए सेफ़ है प्यार करना। आपको लाइक हो सकता है थोड़ा टाइम लगा है इन पर्सन को वापस से आपसे कनेक्ट करने में, बट सेफ़ है। आप अपना हार्ट ओपन कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। चीज़ें, प्रॉब्लम मतलब जो भी थी आप दोनों के बीच में रिज़ॉल्व हो चुकी है शायद, या हो जाएगी, जिनके बीच में अभी तक नहीं हुई है। तो दिस कुड बी द वन, ये पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो भी आ गया ना, यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो वो चीज़ भी आ चुकी है, इसलिए मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, इंट्यूशंस आ रहे हैं कि ये थोड़े टाइम के लिए चला था रिलेशन, देन फिर ये ब्रेक लिया आप लोगों ने, देन ये आप फिर से आपकी तरफ आ रहे हैं, फिर से स्टार्ट होगा गेटिंग टू नो ईच अदर। जैसे जैसे आप एक दूसरे को जानेंगे और एक दूसरे को समझेंगे तो और डीप इमोशंस आपके जुड़ते जाएंगे और इमोशनली बॉन्ड स्ट्रांग होगा। सेफ़ है ये पर्सन, रिट्रीट। आपको उनके साथ ऐसा फ़ील होगा कि मुझे दुनिया से ही नहीं बात करनी, मुझे सिर्फ इनसे ही बात करनी, इनके साथ ही रहना। सेम चीज़ उनके साथ भी होगी, इसलिए तो वो वापस आ रहे हैं, आपको नहीं भूल पा रहे हैं। बस वो कुछ लोगों के लिए आया है कि रेड फ्लैग्स अगर हैं तो ना करें। उनके लिए न्यू पर्सन होंगे, जो एनर्जीज़ लाइक आ रही हैं तो वो उसके लिए होगी।
बस आपको डिसाइड करना है कि आपको उसको चांस देना है नहीं देना है। सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है। कार्ड्स में आ चुका है। अगर आप चाह रहे हैं इनको चांस देना तो बिल्कुल दीजिए, नहीं तो आप न्यू पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर। कार्ड्स में आ चुका है। बट ये पर्सन भी आपके लिए बहुत इमोशनली आपसे अटैच होंगे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन दोनों के बीच होगा। हनीमून, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। हो सकता है आप लोग कहीं बाहर घूमने जाएं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। ऐसा भी हो सकता है कहीं बाहर घूमने जाएं तो जहाँ रिट्रीट वाली फीलिंग आ जाए आप लोगों को। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो वही कहा जा रहा है, आपको जल्द से जल्द डिसाइड करके डिवाइन को बताना है कि आप क्या चाहते हैं, कैसा पार्टनर चाहते हैं, किस टाइप की एनर्जी से आपको अट्रैक्ट करनी है। डिवाइन आपको वैसी एनर्जी में अलाइनमेंट करके देगा। यूनिवर्स आपको वैसी एनर्जीज देगा आपकी लाइफ में। बस पॉजिटिव रहेगा। बट जल्दी ही बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वो रेड फ्लैग हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सेफ़ नहीं है प्यार करना उनके साथ। बट नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं। रेड फ्लैग है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो हाँ मना कर दीजिएगा। बट अगर नहीं है, थोड़ा बहुत है, जितना आप बर्दाश्त कर पाएँ तो उतना तो कर लें। रेड फ्लैग्स का मतलब ये हमेशा यही नहीं होता कि मारने पीटने वैसे वाले लोग। कभी कभी रेड फ्लैग्स ये भी होते हैं कि उन्हें किसी और के साथ बात करना पसंद नहीं है। बट ठीक है, फ्रेंड्स है, ठीक है, समझते हैं। बट थोड़ी चीज़ें उनकी वैसी होती है कि जो उनकी चीज़ें हैं, जो मेरा है वो मेरा ही है। तो वो रेड फ्लैग नहीं होता है। वो तो ये चीज़ हो गई ना कि आपसे बहुत ज़्यादा टच है, बहुत ज़्यादा प्यार है। रेड फ्लैग्स तो वो होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, फिज़िकली हर्ट करते हैं, इमोशनली, मेंटली। बट अगर वैसा नहीं है तो हाँ, आप चांस दे के देखिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर आप जाने दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए जो भी बना रखा है वो आपकी तरफ आएगा। लेकिन अट्रैक्ट करना, मैनिफेस्ट करना, वो आपके ऊपर है। एंड वही है कि आप लोग कहीं बाहर जाएंगे, एक दूसरे को और अच्छे से जानेंगे। बट वही है, पहले ट्रस्ट करिए, सेफ़ फील करिए इनके साथ, इमोशनली और जानिए एक दूसरे को। एंड चांस तो देकर देखिए, ठीक है, डिसाइड कर लीजिएगा, आपके ऊपर है। बट वही है, डिवाइन टाइमिंग ही काम कर रहा है इस कार्ड में, इनके लिए, आपके पार्टनर के लिए। एक तो वो आने वाले हैं 26 में, आपकी तरफ आएंगे, बातें होंगी, लेकिन करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। एंड जो भी आप उनके साथ चाहते हैं तो हो सकता है वो डिवाइन की तरफ से हो। उनका मिलना, उनके साथ रिलेशन में आना, हर एक चीज़, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब हम चलते हैं कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में देखने के लिए, फाइनेंस, मनी, करियर में। स्ट्रेंथ, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 हैं। 1 मिनट, मैं फिर से शफल करके निकालूंगी। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सेलिब्रेशंस 26 में आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी विश पूरी होने वाली है 26 में। द मून, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। डबल 8 है, डबल 9 है, 7 है क्या, नहीं है इसमें, क्या है, 8 है, ट्रिपल 8 हो गए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, गुड न्यूज़ आर है, ठीक है, इज़ नहीं है, बहुत सारी हैं क्योंकि
तो आपकी तरफ बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं, गुड न्यूज़ ही आ रही हैं। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है 26 में। बट यहाँ पे अभी चीज़ें बहुत कंफ्यूज हो, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हो, लव लाइफ में भी चल रहे हो, ठीक है, सोच में लगे हुए हो कि इस पर्सन को चांस दूँ या नहीं दूँ। ये पर्सन लाइक थोड़े टाइम पहले अट्रैक्शन था, बातें थी, लेकिन अब फिर सब चीज़ें बंद हो गई, तो अब ये कोई मिला नहीं होगा इसलिए मेरे पास आ रहा है, या फिर मतलब इसका हार्ट ब्रेक हुआ होगा तो मेरे पास आ रहा है। कुछ भी लाइक कंफ्यूज है लोगों को लेके, कुछ भी ओवर थिंकिंग चल रही है। करियर में भी लाइक ऐसा है कि करूँ कि नहीं करूँ, काम करूँ तो रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस फील्ड में जाऊँ, ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है, मुझे यहाँ पे पैसे मिलने चाहिए, वहाँ पे मिलने चाहिए, लाइक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। इवन हो सकता है प्रोजेक्ट्स वगैरह बिज़नेस में भी बहुत कंफ्यूज हो कि पार्टनरशिप में करना चाहिए, सिंगल है मतलब ऐसे करना चाहिए, इंडिविजुअल लाइक कैसे करना चाहिए, क्योंकि आप लोग ने बहुत हार्ड वर्क तो किया है, ये नो डाउट आप बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट्स इतने मिले हैं, इतने ज़्यादा कि रातों की नींदें चली गई हैं, परेशान हो चुके हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बिज़नेस में भी थर्ड पार्टी हो सकती है, भरोसा कर किया, धोखा मिला, ठीक है। लव लाइफ में भी ऐसा ही हुआ होगा, इसलिए अभी सेफ़ फील नहीं होता लव के लिए। यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं करियर से रिलेटेड, कि किसी और पे ट्रस्ट करके चूज़ किया, काम किया, जो भी पैसे कमाए, लेकिन सब खराब। तो वो सिचुएशन हो सकती हैं आप लोगों की। तो यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है जो भी हार्ड वर्क किया, अब आपको डिसअपॉइंट होके जाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी चीज़ें थी, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ चुका है, 9 ऑफ कप्स, जहाँ पे आप जो चाहते हैं आपका पूरा होगा। करियर, लव एंड फाइनेंस से रिलेटेड सब चीज़ें आपकी पूरी होंगी। 26 में आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पूरी होती हुई दिखाई देंगी। हार्ड वर्क आपका जितना भी हार्ड वर्क था अभी तक, जितना भी था, सबका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। इसमें सेलिब्रेशन है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, गिव अप नहीं करने को कहा जा रहा है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ लेकर आइए अपने अंदर, है ना। एक्शन लीजिए, जो लेते आ रहे हैं अपने आप को एक वॉरियर की तरह लेकर आइए अपने सामने। हार नहीं मानना है, सिर्फ और सिर्फ काम करना है। और जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सॉरी जो आप लोग कर रहे हैं, हम मतलब मैं तो नहीं, आप लोग कर रहे हैं जो, ठीक है, उस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, ठीक है, कंटिन्यू करना है मैनिफेस्ट, क्योंकि आपकी विश पूरी होने वाली है, मैनिफेस्टेशंस पूरे होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ लेकर आइए, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा हार गए हैं, थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, चलता है, इतना हम झेल सकते हैं। डिवाइन हमको सिर्फ उतनी ही परेशानियाँ, उतनी ही दिक्कतें, उतना ही दुख देता है जितना हम झेल सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा हमें नहीं दिया जाता, दर्द, दुख, सब कुछ, परेशानियाँ। इस बात का ध्यान रखिएगा, फोकस करिए काम पर। हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं, ठीक है, डिटेल्ड में वर्क करते हैं आप लोग, डिटेल स्टडीज़ करते हैं आप लोग, बहुत दिल लगा के, मन लगा के काम किया जाता है, स्टडीज़ की जाती है। करियर में पैसों के लिए, लाइक हर चीज़ के लिए, मतलब फाइनेंस के लिए, सब में यही किया जाता है। करियर में भी बहुत बहुत मेहनत करते हैं आप लोग अपने काम के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स पे, हर एक चीज़ पे। पैसों के लिए आप लोग मतलब सीरियस हैं, पैसे कमाने के लिए आप लोग सीरियस हैं बहुत ज़्यादा, वैसी एनर्जीज़ हैं आप लोगों की। कंफ्यूज हैं चीज़ों को लेके, लेकिन हार्ड वर्किंग बहुत है आप लोग। कंफ्यूज जो हैं अभी चीज़ों को लेके, क्लैरिटी आएगी उसकी, 26 में दिखाई दे रहा है। बस यही है कि गिव अप नहीं करना है, सिचुएशन कितनी ख़राब क्यों ना हो, कितना ही हार्ट ब्रेक, कितना ही डिसअपॉइंटमेंट्स, कितना ही नेगेटिव साइकिल चल रहा है, लेकिन सारी चीज़ों का अंत होता है। सारी चीज़ें यहाँ पे परमानेंट नहीं होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे परमानेंट नहीं है, आपके दुख, आपकी परेशानियाँ, हर एक चीज़ पॉजिटिव उसमें सोचेंगे तो पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगी। पॉजिटिव होना ज़रूरी है। द मून कार्ड देख रहे हैं, डार्कनेस 15 डेज डार्क रहता है, देन फिर फुल मून आ जाता है, पॉजिटिविटी। तो ये घटता और बढ़ता रहता है, तो यही है हमारी लाइफ में भी, घटना और बढ़ता, मतलब दुख, दर्द, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, सब कुछ बैलेंस करके चलते ही रहती है, और ऐसे ही लाइफ चलती है हर किसी की। तो वही गिव अप नहीं करना है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ लेकर आइए अपने अंदर, कॉन्फिडेंस लेकर आइए, एक शेर की तरह, लायन की तरह अपने आप को देखिए, ठीक है। जहाँ पे लेकिन हाँ, ध्यान से, एक्शन बिना सोचे समझे नहीं लेना है, ठीक है। अपने आप को इस एनर्जी में लेके भी आएंगे तो भी
एक्शन लेने के लिए सोच समझ के ही करना है, बिना सोचे समझे नहीं। एंड 26 में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको 8 ऑफ वॉन्ड्स तो दिख ही गया होगा, जहाँ पे जितना भी पास्ट में हार्डवर्क किया था, अब उसके रिज़ल्ट आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 26 में आपके लिए पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रिज़ल्ट्स, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ, हैप्पीनेस, सक्सेस, पीस, सब कुछ आता दिखाई दे रहा है इस कार्ड में। एंड आप सेलिब्रेट करेंगे। हो सकता है आप लोग यहाँ पे शादी भी करें 26 में, कुछ लोग ना, जिससे रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। मैं फिर से कह दे रही हूँ, है ना, ज़बरदस्ती वाला नहीं करना यहाँ पे, नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव उसमें जाके, क्योंकि मैं फिर वही बोल रही हूँ 100 बार। तो मेरा बोलना भी वेस्ट मत करवाइए और अपनी एनर्जीज भी वेस्ट मत करिए नेगेटिविटी में। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपकी तरफ सेलिब्रेशन आ रहे हैं, ठीक है। शादी हो सकती है कुछ लोगों की, या कुछ लोगों के घर पे किसी की और की शादी हो सकती है, भाई बहन कज़न वगैरह, कोई भी रिलेटिव्स में शादियाँ हो सकती हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, 26 में ये चीज़ें हो रही हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है, शादी का कार्ड है। तो आप लोग में से कुछ लोगों की शादियाँ होंगी, या फिर कुछ लोग किसी और की शादी में जाएंगे, इस तरीके की एनर्जीज है। बट ये जो कन्फ्यूज़न है, जो हार्ट लाइक सैडनेस है, जो रातों में डिप्रेशन में जा रहे हैं, रातों में सो नहीं पा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, सब चीज़ें जितना हार्डवर्क किया है उसको खुद ही अप्रिशिएट नहीं करते हैं अपने आप को, तो वैसी एनर्जीज़ हैं। तो प्लीज़ हील करिए। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। खुद को एक वॉरियर की तरह देखिए, एक लॉयन की तरह देखिए। खुद में कॉन्फिडेंस लेकर आइए। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपके अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं आप लोग, मतलब आपका माइंड बहुत शार्प है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग लग रहे हैं जिनको ना बहुत सोच समझ के काम करने की आदतें हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है। बट अभी कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप लोग फिर? अभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्लैरिटी लेके आओ, ढूंढो, मेडिटेशन करो, डिवाइन से हेल्प मांगो। इस रीडिंग को ऐसा गाइडेंस लेकर चलना, ठीक है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखे। नेगेटिविटी के साथ तो कुछ चेंज हो नहीं रहा था, आप गाइडेंस लेकर के देख लीजिए। अगर इसमें पॉजिटिविटी नज़र आ जाए तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो लेकिन कितना अच्छा होगा कि आप लोगों ने इसको गाइडेंस की तरह लिया और आपकी लाइफ चेंज हो गई। इससे ज़्यादा और चाहिए भी क्या? लोगों की हेल्प करने से डिवाइन आपकी हेल्प करता है। ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैं बोल सकती हूँ। तो यही चीज़ें आपके लिए भी हैं। एंड हो सकता है जो आपके पार्टनर हो वो भी आपको बहुत सपोर्ट करें शादी के बाद भी। इस टाइप की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। द स्ट्रेंथ, जो सॉरी स्ट्रेंथ कार्ड जो है ना, दा तो मैंने अपने साइड्स लगा दिया था, बट स्ट्रेंथ जो है ना, वहाँ पे हो सकता है आपको देख रहे हैं, एक लेडी है, एक लायन है, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं एनर्जीज, ग्रोथ है, पीस है, हैप्पीनेस है, एंड डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन का हाथ है वहाँ पे, लाइक वो कनेक्शन है वहाँ पे। ये चीज़ें, ये एनर्जीज़ है यहाँ पे। तो वही है कि आपके लिए बहुत अच्छा पार्टनर होगा फ्यूचर में। आपको जो भी आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है 26 में, हो सकता है वो डिवाइन की तरफ से ही हो। इस टाइप के इंट्यूशंस मुझे आ रहे हैं, क्योंकि द स्ट्रेंथ कार्ड जो देख रही हूँ ना मैं, वहाँ पे दोनों एक दूसरे के लिए देख लीजिए कैसे हैं। वो भी उसको थोड़ा सा पैम्पर कर रहा है, वो भी कर रही है, एंड दोनों एक दूसरे के लिए मतलब बहुत बॉन्ड उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इमोशनली कनेक्ट लग रहे हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हैं। तो इस टाइप का कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जो आपको बहुत इमोशनली समझेगा, आपके लिए हर एक चीज़ करेगा। अभी जो आपके कार्ड में आया था, हो सकता है वही है, आपको सिर्फ डिसाइड करना है, बाकी डिवाइन तो कर ही रहे हैं काम। आप उनके लिए सोचेंगे, उनके साथ रिलेशनशिप का आगे एक स्टेप लेके देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ वर्दी है, देन कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज़ न्यू पर्सन का वेट करिए, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा, वहाँ दिख रहा है कार्ड में, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। एंड आपके लिए तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है ना, करियर में चेंजेस आएंगे, गुड न्यूज़ आएंगी, जितना भी हार्डवर्क किया उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग प्रमोशंस का वेट कर रहे थे, बहुत सारे लोग इंक्रीमेंट का वेट कर रहे थे, सब चीज़ें होंगी। बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ का वेट किया जा रहा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आते हुए। जितना भी हार्डवर्क पास्ट में किया है, सबका रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहा है।
सेलिब्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। कन्फ्यूज़न, हार्ट ब्रेक्स या फिर डिसअपॉइंटमेंट्स वाली जो फीलिंग्स थी, सैडनेस है, बस रिलीज़ करना है। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। खुद को वहाँ से निकालो, स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। सैडनेस में, डिप्रेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही आपको डिवाइन भी कह रहा है। एंड बस विश जो भी मांग रहे हैं कंटिन्यू रखिएगा, फुलफ़िल हो जाएगी 26 में, ध्यान रखिएगा इस बात का। एंड हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं, वो उसका तो पे मिलने ही वाला है। एंड अब हम और देखते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए। क्या गाइडेंस है देखते हैं। लक इज़ ऑन योर साइड। शो द वर्ल्ड द रियल यू। जैसे यहाँ पे आप वैसे ही शो करिएगा सबको। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। हो सकता है ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यही चीज़ मैं कह रही थी, पास्ट में स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग के लिए वही गाइडेंस भी आया। अ टाइम फॉर हीलिंग। हील करने की ज़रूरत है। डिवाइन टाइमिंग तभी काम करती है जब हम रेडी होते हैं, हील्ड होते हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। लीजिए, आपको गाइडेंस मिल चुका है, डिवाइन ने भी आपको बता दिया है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ये भी वही है, रोमांटिक साइकिल्स के लिए होगा। या फिर आपने खुद से ही कमिटमेंट किया होगा कि करियर या फिर फाइनेंस के लिए ठीक कर देंगे 25 में। तो वो चीज़ें हैं, 26 में रिज़ल्ट आ रहे हैं। आपने इतना हार्ड वर्क किया 25 में और उसके पहले भी, तो 26 में सबके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। एंड जैसे हैं वैसे ही रहेगा, चेंज होने की ज़रूरत नहीं है किसी और के लिए। लक डिवाइन आपकी तरफ है, बस आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। एडजस्टमेंट, लाइफ में एडजस्टमेंट तो करने पड़ते हैं, तो हो सकता है अब आपको 26 में थोड़े बहुत करने पड़े जिसका पॉजिटिव रिजल्ट हो। अपने पास्ट में स्टक नहीं रहना है, हील होना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। एंड यही चीज़ आपके लिए गाइडेंस बनकर भी आई है। रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आपकी लाइफ में रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाला है। जो मैंने बोला था आप डिसाइड कर लें वैसा रीडिंग में। तो अगर आप उनके साथ कंटिन्यू करेंगे तो, नहीं करेंगे तो भी, न्यू पर्सन, न्यू एनर्जीज आपकी तरफ आएंगी। डिपेंड कर आप पे ही करेगा। बस हील हो जाइए, हील करिए। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार बोलती हूँ ये चीज़, अभी फिर से बोल रही हूँ। 26 में तो और ज़्यादा करिएगा। 26 न्यू ईयर, न्यू एनर्जीज़। तो खुद को भी एक न्यू लाइक पर्सन बना दीजिए। न्यू मी, लाइक न्यू एनर्जीज़ के साथ, पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ, इस तरीके से। तो कितना अच्छा होगा, लाइक लोग और अट्रैक्ट होंगे और बात करना चाहेंगे। जब इंसान खुश दिखता है ना, वो देखना उसकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, खुश जो रहता है। और जो दुखी रहता है उसकी तरफ से तो लोग भाग जाते हैं, जाते भी नहीं हैं। तो वैसी चीज़ें हैं, दुनिया में ऐसे ही होता है। तो फिर अपने दुख दिखाने ही क्यों, खुश रहो, मस्त रहो। जो दुख है वो डिवाइन को बताओ, डिवाइन ही सॉल्व करेंगे सब कुछ। भगवान के सामने जितना रोना है रो, दूसरों के सामने नहीं, लोगों के सामने नहीं। तो ये टाइम आपकी हीलिंग का है, हील हो जाइए, ठीक है। स्टक नहीं रहेगा पास्ट में। चलिए, अब हम एंजल्स से गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। Compromise. Yes. There's something better. Meditation brings answers. ओ बहुत सारे कार्ड्स हैं, 1 मिनट रुक जाइए। अपॉर्चुनिटी,
रोमांस डोंट स्टॉप। आपके लिए तो रोमांस आ रहा है, आपको गाइडेंस में भी दोनों में आ गया है ना। डोंट स्टॉप, स्टक होके रहने की ज़रूरत नहीं है। यस भी आ गया है। कॉम्प्रोमाइज़, पॉजिटिविटी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो यस करिएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आ रही है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी आए। आप जैसे कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो उस चीज़ के लिए आपको क्लैरिटी मिलेगी, कन्फ्यूज़न दूर हटेगा। आप पर्सन में हो रहे हैं, करियर में हो रहे हैं, लाइफ में हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों के आंसर आपको मिल जाएंगे। ड्रीम्स के थ्रू मिलेंगे या फिर साइंस से मिलेंगे, बट आपको आंसर्स मिलेंगे ज़रूर। देयर इज़ समथिंग बेटर। तो जो आप स्टक है ना अभी पास्ट की एनर्जीज़ में, नेगेटिविटी में, तो आपको कहा जा रहा है कि इससे बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। इस एनर्जी से बाहर आइए, बाहर निकलिए। तो जो चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो आपकी तरफ आएंगी। अगर अपने करियर पे फोकस है, अपनी चीज़ों पे फोकस है, तो अब गिव अप करके डोंट, मतलब लाइक स्टॉप होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट स्टॉप, ठीक है। अब रुकिए मत, अब सिर्फ और सिर्फ चलते जाइए। डिवाइन पे फेथ रखिए, बिलीव करिए, सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी और अपना काम करते रहिए। आपको सारे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं 26 में। आप खुद भी देखेंगे, खुद आपको फील होंगी। इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस लीजिएगा, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, या बिल्कुल आप चेंज नहीं होगी तो पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत सारे दिखेंगे आपको। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी तो अपॉर्चुनिटी है, यस भी आया है, आपको समझ में आ गया होगा किस चीज़ के लिए आया। और देयर समथिंग बेटर, रोमांस, डोंट स्टॉप, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, कॉम्प्रोमाइज़। तो ये जो भी चीज़ें हैं अभी कार्ड में जो गाइडेंस आए हैं, सिर्फ उसे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं तो अच्छा है, नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाएं तो बुरा है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा, और अगर रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ जाने दीजिए, नेगेटिव कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।